इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई अब एक जंग में तब्दील होती हुई दिख रही है। वो इसलिए कि अब इजरायली सेना अपना पूरा फोकस उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह को मिटाने पर कर रही है। और इसी कड़ी में इजरायली फौज ने 21 सितंबर 2024 को दक्षिणी लेबनान में एक साथ 290 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला कर दिया। आईडीएफ का कहना है कि उसने इस हमले में हिजबुल्लाह के हजारों लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। वहीं इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी आईडीएफ पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये आपसी पलटवार एक युद्ध में तब्दील हो चुका है। दरअसल हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने 22 सितंबर 2024 को अल मर्ज साइट पर पहले तो इजरायली सेना के ऊपर निगरानी रखी और फिर जैसे ही आईडीएफ उसके रडार पर आई, हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से वार कर दिया, जिसकी चपेट में कई आईडीएफ जवान और एक मेरकावा टैंक आ गया। इस हमले को लेकर लेबनानी मीडिया अल मयादीन का कहना है कि हिजबुल्लाह के इस टैंक में आईडीएफ के 2 सैनिक मारे गए हैं, जबकि तीसरा घायल हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस हमले से पहले हिजबुल्लाह ने अल मनारा साइट और यफ्ता बैरिक्स पर हाल ही में बनी एक आईडीएफ चौकी पर ड्रोन्स का एक पूरा जत्था फायर किया था। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसका ये हमला एकदम सटीक रहा। इसके बाद अल बगदादी और मायाम बरूच साइट पर भी हिजबुल्लाह ने सीधे रॉकेट दागे। और जब यह हमला हो रहा था उस वक्त हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले शीबा फार्म्स में अल रडार साइट पर भी गोला बारूद बरसाया। और इन हमलों के कुछ ही घंटों बाद हिजबुल्लाह ने रामात डेविड एयरबेस और राफाल मिलिट्री इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स पर हमले का एक वीडियो भी जारी कर दिया। हिजबुल्लाह के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पहले तो ड्रोन्स के जरिए इन ठिकानों को चिन्हित किया गया और फिर दक्षिणी लेबनान की तरफ से इन पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले शुरू हो गए। लेकिन इन हमलों के बीच हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ लड़ाई अब एक नए चरण में पहुंच चुकी है। वलन नुहद्दिद कैफियत अर्रद्द अला अलउद्वान लक़द दखलना फी मरहलतिन जदीदा उन्वानुहा मअरकतुल हिसाबिल मफ्तूह نتابع فيها جبهة الإسناد والمواجهة ومن خارج الصندوق بين الحين والآخر نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون ولا نخشى أخطر الاحتمالات ونحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह से 2 टूक कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह को अभी भी ये संदेश नहीं मिला है तो वो कान खोल कर सुन ले, हम उसे ये संदेश समझा देंगे। בימים האחרונים אנחנו הנחתנו על חיזבאללה רצף של מכות שהוא לא דמיין. ואם חיזבאללה לא הבין את המסר, אני מבטיח לכם הוא יבין את המסר. In the subsequent months, they haven't stopped for a single day attacking us. No country can accept the wanton rocketing of its cities. We can't accept it either. We will take whatever action is necessary to restore security
and to bring our people safe back to their homes. आपको बता दें कि 20 सितंबर 2024 को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। इस हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील और अहमद वाहबी समेत हिजबुल्लाह के 16 लड़ाके मारे गए थे। इस हमले में कुल 37 मौतें हुई थी और इस हमले से पहले लेबनान में बैक टू बैक पेजर डिवाइस और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे, जिसमें 39 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।